आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज दिसंबर की पहली सुबह है। जब सुबह सूरज तुलू होता है दिसंबर का, तो काफ़ी मोहब्बतों के साथ, कुछ गम के साथ और कुछ इस फ़िक्रों के साथ कि 2025 में क्या खोया, क्या पाया। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ पाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया और कुछ लोग इसी इम्तिज़ाज में रहे कि कल क्या होगा। इसी हवाले से बात मज़ीद करेंगे, लेकिन एक चीज़ कि अल्लाह तबारक व तआला 2026 का जो साल है वो हर एक के लिए बहुत बेहतरीन करे, क्योंकि इस साल वाकई में काफ़ी चीज़ें हाथ से चली गईं। जिसमें हम बात करेंगे अगर फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीनी बहन भाई हमारे हाथ से बहुत शहीद हो गए और हम सिर्फ अफसोस करते रह गए। तो अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम उम्मा को इतनी ताकत दे कि हम यकजा होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सूरज तुलू होने के साथ साथ आज हम आपको उन वादियों में लिए जाएंगे जहाँ का मंजर बड़ा दिलकश है, जहाँ पर मीठी बोली बोली जाती है और जिसको हम हज़ारा कहते हैं। और ज़िंदगी में हम कहीं पर भी पैदा हुए, लेकिन जो असल रूट्स होती हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ की मिठास आपकी ज़ुबान में मौजूद होती है। तो मेरे साथ मौजूद है चंजेब खान, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एजुकेशन एनालिस्ट हैं और आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ा प्यारा नाम आपका, चंजेब खान। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत इजी टू प्रोनाउंस है। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अच्छा, एक जो हज़ारा का वर्ड है, वहाँ पर जो है कि साथ साथ ज़िंदगी में बड़े मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कितने अरसे का ताल्लुक है? मैं 18 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना हूँ। उससे पहले 27 साल मुस्लिम लीग नवाज के साथ वाबस्तगी रही और 18 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2018 में आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे बताएं कि बीइंग पीपल्स पार्टी के रुकन, पीपल्स पार्टी पे जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है या पीपल्स पार्टी अरूज पर होती है, तो लोग कहा जाता है कि भाई अब तो जॉब्स मिलेंगी, जो कि इस दफ़ा फुकदान देखने में आया। क्यों इस दफ़ा ऐसा क्या हो गया कि इस दफ़ा जॉब्स नहीं मिली बच्चों को ज़्यादा? देखें, इस वक्त इक्तसादी तौर के ऊपर मुल्क जिन हालात का शिकार है, ये आपको भी मालूम है कि हर पढ़े लिखे नौजवान की कोशिश ये होती है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। अच्छा, जब मुल्क इक्तसादी तौर के ऊपर कमज़ोर होता है तो लामहला आपकी तजारत पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ऐसे ही है। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर अपना ज़ाती कारोबार किया जाए तो वो आपकी नस्लों के काम आता है, और अगर आप सिर्फ जॉब्स सरकारी आराम तलबी के लिए करें और जॉब्स आपको मिलें, या तो आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपका तजुर्बा आपको इस मुकाम पर लेकर जाए कि जहां आपको रिश्वत या सिफारिश की ज़रूरत न पड़े। ऐसे ही है। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ आज पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा कि रिश्वत और सिफारिश के बगैर नौकरी बहुत कम लोग ले पाते हैं। ऐसे ही है। अब रहा सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी अदवार हैं वो आप उठा के देख लें। कल हमारा 58 योम तासीस था। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई है तो हमारा तो जो ईमान है वो ये है कि अल्लाह के बाद ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम है। ऐसे ही है। और हमने हमेशा इस मुल्क के गरीब किसान आवाम के लिए हमेशा वो प्रोग्राम रखे हैं कि जिनसे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। आज भी हम वस्त एशिया की सबसे बड़ी जो है वो सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और इसमें उन्होंने कल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ की है। तो सिंध के अंदर जो लोग सैलाब से मुतासर हुए, आज उनको एक लाखों की तादाद में जो है वो घर बनाकर दिए जा रहे हैं। अब हमारा जो नौजवान है, उस नौजवान को नौकरी से ज़्यादा कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी जो कोई छोटा मोटा कारोबार करता है
क्योंकि मैं खुद ग्रास रूट से यहाँ तक आया हूँ और मैं समझता हूँ कि कारोबार एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको छोटे पैमाने पे शुरू करें और वो चलता रहे कारोबार ईमानदारी दयानतदारी के साथ, तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए बेहतर होगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। अब नौकरी आप एजुकेशन अच्छी तरीके से करें, एक अच्छा इंसान बने और उसके बाद मेरिट के ऊपर जो आपकी नौकरी होगी उससे आपका ज़मीर मुतमईन होगा। ऐसे ही है चंद्र साहब, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है और 4 सवाल आए हैं। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक हज़ारा से, एक और पार्टी के बारे में मैं ब्रेक में पूछता हूँ। इस सवाल को फिर उसको क्लियर करते हो ऑन दी एयर। आप देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान अज़हर। जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम एक और मेहमान ने ज्वाइन इन किया है, मेरे भाई उमर इस्लाम साहब ने, जो कि रहनुमा MQM है और नौजवान पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। करम मालिक मेरे भाई का, अल्लाह ताला का करम है मेरे भाई। अब हम आते हैं दोबारा चंदेब साहब आपकी तरफ। तो मुझे ये बताइएगा चंदेब साहब कि जो कि एक मेन होल का वाकया हुआ कारसाज पर, उस बारे में क्या कहेंगे आप? नीपा पे, सॉरी, मेन होल का वाकया हुआ क्या? नीपा पे जो मेन होल पर बच्चा गिरा, उस बारे में शायद आपको नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हम उस बारे में बाद में कर लेते, कोई मसला नहीं। आई विल गिव यू द डिटेल्स इन ब्रेक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम अगर बात करते, जैसे हमने जॉब्स की बात की ना, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टर्नओवर आ रहा है, जो कि अब महंगाई के ऊपर काबू पाया जाएगा और महंगाई की शरह बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाएगी, जिसमें सनतों को बंद किया जा रहा है, या आपका जो हर जगह पर छापे मारे जा रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा क्यों है, मतलब चीज़ें FI FBR में भी दिखाई जा रही हैं। उस हवाले से तो आपका जितना भी एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, या आपका जो कारोबार करना, वो तो भाग जाएगा मुझ से। क्या कहेंगे इस बारे में? बात ये कि कानून के ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, हमारे यहाँ कानून तो है, अमल दरामद नहीं है, और कोई भी आदमी एहतसाब से बरी ज़िम्मा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी सियासी जमात से या किसी मजहबी जमात से। सही है। कोई भी आदमी जो है, अगर उसकी सियासत रियासत पाकिस्तान के लिए है, आवाम के लिए है, तो जिसने खाई होती है गाजरें उसके पेट में दर्द होता है, जिसने गाजरें नहीं खाई होती उसके पेट में कोई दर्द नहीं होता है। हम शुरू से आज तक जो है, कल हमने 58 साला अपनी योम तासीस जो है वो मनाया है। हमारा मानना यह है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो आज आपके पास और मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, जो आपके पास और मेरे पास आज जो पासपोर्ट है, आज अगर ये मुल्क एटमी क़ुव्वत है, आज अगर इस मुल्क में जो है ख़त्म नबूवत के बिल के ऊपर दस्तखत किए हैं, आज अगर कतर की जंग में 90,000 फौजियों को जो है वो रिहा कराया गया है, तो ये वो तमाम तरह क्रेडिट हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उसके ऊपर आते हैं। और उसके बाद शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो का जब दौर आया तो हमने इंतकामी सियासत नहीं की है। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला है, जिसके वालिद ने इस मुल्क की एटमी क़ुव्वत की बुनियाद रखी, इस मुल्क की मज़ाइल क़ुव्वत की जो बुनियाद रखी वो शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो ने रखी। अब इसमें आप करैक्टर पे चले जाएं तो पूरी दुनिया में, वस्ते एशिया में क्या कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है, जो उस वक़्त खाना खुदा में और शालामार बाग में जो मुस्लिम ब्लॉक की एक बुनियाद रखने की कोशिश की गई थी, हमारा अलमिया ये है कि यहाँ चोर चौकीदारों का एहतसाब करते हैं। ठीक है। इस मुल्क में जो कुछ हुआ इन 78 सालों में, आज हमें उन चीज़ों का मुहासबा करना चाहिए। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर पॉलिटिक्स भी करेगी, हमसे ज़्यादा बेहतर इस माशरे को करने की अपनी वो क़ुव्वत और सलाहियत भी रखती है। शायद हम लोग, चूँकि हमारा वो दौर था कि एक सानहा जो है वो इस्लामाबाद में हो जाता था, हमें 10 दिन बाद यहाँ खबर होती थी। तो आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज आप आवाम से झूठ बोलें, आज आप आवाम को धोखा दें या कोई भी ऐसा काम करें तो वो विदिन 24 आवर जो है वो
आपको चेहरे से जो है वो निकाब उतर जाता है। बिल्कुल चंद साहब, अब इस बारे में मजीद बात करेंगे। और आजकल तो वो टेक्नोलॉजी है, फिर मैं उमर भाई की तरफ आता हूँ, कि आज आप एक तरफ अपने आप का एहतसाब कर रहे होते कि मैंने ये नहीं किया, और सेकंड पेज पर जो है यानी सेकंड विंडो पर ही आपकी तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो आजकल तो आप बात ज़्यादा कर भी नहीं सकते। किसी भी पॉलिटिशियन की मैं बात करूँ कि या कोई भी ऐसा बंदा जो कि वसूख रखता है, असल वसूख रखता है कि मैंने ये किया या ये नहीं किया, उस बारे में मजीद बात करेंगे। उमर भाई आपकी तरफ आते हैं कि MQM पाकिस्तान का टर्नओवर कब आ रहा है दोबारा? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से MQM ने माजी में लोगों की खिदमत करी है, आज भी वही तसलसल बरकरार है। चाहे वो MQM के गवर्नर साहब हों, चाहे वो MQM के MNAs हों, MPAs हों, जितनी उनकी बिसात है वो काम कर रहे होते हैं। देखें, अभी जो MQM काम करने जा रही है ना, ये MQM का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दौर है। MQM जो काम करने जा रही है, आर्टिकल 140A के तहत मुकामी हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए। ये आज MQM नहीं कह रही, ये आज जो है वो पाकिस्तान की हर बड़ी जमात कह रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में नाफिज कर दिया है, ठीक है, कि भाई आर्टिकल 140A के तहत तमाम तर इख्तियारात निचली सतह पर दिए जाएं, डिवीजन में दिए जाएं। ठीक है। आज IPP ये बात कह रही है, आज मुस्लिम लीग काफ ये बात कह रही है कि MQM का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है, इस मुतालबे को मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 26वीं आईनी तरमीम में ये मुतालबा हमारा तस्लीम भी किया गया, 27वीं आईनी तरमीम में ये मुतालबा हमारा कैबिनेट की मीटिंग में भी रखा गया। लेकिन चंद जो सियासी पार्टियां हैं वो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझती कि ये जो है वो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। आप उसका खमियाजा देख लें ना कि कल सकिया सन पे जो एक बच्चा मेन होल में गिर के जिसकी जान चली गई, इससे पहले नुमाइश सुरंगी पे एक बच्चा गटर के मेन होल के अंदर गिरा और उसकी जान चली गई। लियाकताबाद C1 एरिया के अंदर एक बच्चा गटर में गिरा, उसकी जान चली गई। तो मुझे ये बताएं, अभी तक वो नीपा वाला जो बच्चा उसका मिला नहीं है। ताहल वो एक निजी शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग कर जा रहे थे। तो मेरा यही सवाल है जिशान भाई कि इसकी जो मौत हुई है, इस बच्चे का जो इंतकाल हुआ है, इसका सेहरा किसके सर पे जाएगा? आपके पास जो है वो गटर उठाने का इख्तियार नहीं है। एक जमात है, जमात इस्लामी, उसके पास बैनर लगाने का इख्तियार है, लेकिन उसके पास गटर के ढक्कन लगाने का इख्तियार नहीं है। कैसी सियासत है ये? आप जो है वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हो, आप जो है वो बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हो। तो मेरे भाई, आप ये देखो ना, इस शहर के अंदर जो हमारा बच्चा, जो हमारी कौम का बच्चा आज बेयारो मददगार पड़ा हुआ मौत के सराहने जा रहा है, किसके ऊपर जाएगा ये सेहरा? अच्छा, मेयर कराची साहब, मैं किसी जमात पे तनकीद नहीं करूंगा, मेयर कराची साहब, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि मेन रोड्स, जो मेन रोड है उसके ऊपर गटर के ढक्कन लगाएं। अब ये दोनों लड़ रहे होते हैं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। भाई, आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। MQM आप लोगों के लिए लड़ रही है। अभी MQM पाकिस्तान का मेयर नहीं है, अभी MQM पाकिस्तान का टाउन चेयरमैन नहीं है, लेकिन MQM पाकिस्तान इस कराची शहर से मोहब्बत करती है। MQM पाकिस्तान इस कराची शहर को ऑन करती है, कराची का मुकदमा लड़ रही है कि आज अगर MQM का ये मुतालबा मान लिया जाता कि आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात निचली सतह पर हों, तो आज वो हालत नहीं होती। लेकिन उमर भाई, यहाँ पर एक कॉलर ने भी कहा है कि MQM पाकिस्तान हर चीज़ करती है, लेकिन जब मामलात तय पाने वाले होते तो आपकी जमात बैकआउट कर जाती है। देखें, MQM पाकिस्तान मेजॉरिटी जमात नहीं है, जिसकी अक्सरियत है, जिन जमातों की पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इस टाइम जो है वो अक्सरियत रखती है। तो हम महदूद सीटों के साथ हम अपने मुतालबात मनवाते हैं। हमने तो अपने ये मुतालबात बार राइटिंग एग्रीमेंट के थ्रू मीडिया को दिखा दिए। मतलब हमने जो है वो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमने हमेशा कौम के लिए मांगा है। ऐसे ही। लेकिन मुझे उमर भाई एक बात बताइएगा कि जमात इस्लामी का जैसे आपने जिक्र किया, फिर बीइंग, क्योंकि इस वक्त मैं होस्ट नहीं हूं, मैं एक अवाम हूं, अवाम की अदालत में आप दोनों मौजूद हैं, जहां पर चंजीब साहब भी हैं। मुझे ये बताएं कि अगर जमात इस्लामी के पास बैनर लगाने की इजाजत है, जो कि नहीं है, एक आप कहते हैं ना कि आपको प्रॉपर्ली एक टर्म एंड रूल से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लगाते हैं, तो मेन होल लगाने पर आप सिंध हुकूमत की तरफ क्यों देखते हैं? देखें, असल में ये दोनों नूरा कुश्ती लड़ते हैं। मेयर कराची साहब ये कहते हैं कि भाई मेन रोड्स की जिम्मेदारी मेरी है, टाउन चेयरमैन ये कहते हैं कि भाई हमारा जो हिस्सा है वो अंदर गलियों का है, गलियों का है। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि चले मेयर कराची साहब की तरफ जमात इस्लामी देख रही होती है, मैं आपके तवज्जुह से ये इनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है नाहिल है। इसलिए नाहिल है कि आपसे यूनिवर्सिटी रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और अभी भी मेयर कराची साहब
वो मीडिया पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ एक्सप्रेस न्यूज के चैनल पे। चलिए मैं इस बारे ठीक में है, बात करता हूँ। दूसरी एक चीज- मिनट, हमें कॉलर ने ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं कौन, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक हाशिम भाई। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? मैं ठीक ठाक। कहाँ की सैरें हो रही हैं मेरे भाई? गाँव आया हूँ अपना। गाय आए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त चंदजेब साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूहे रवा है, और इसी के साथ साथ उमर इस्लाम साहब जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रूहे रवा हैं। तो मुझे ये बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान कह रही है कि पीपल्स पार्टी नाअहल है, तो आप क्या कहेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, बात ये कि मैं तो किसी को नाअहल नहीं साबित कर सकता। हर पार्टी के अपने मसाइल है और हर पार्टी की अपनी पॉलिसी है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि कराची में जो काम होने चाहिए थे वो हो नहीं रहे हैं। जो मसाइल कराची में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि लैंड ग्रिबरी के मसाइल है, एंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, और बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि अभी जैसे 13D का मैं वो एक सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी मकान पे कब्जा करने की कोशिश की गई। ये इस किस्म के जो मसाइल है, यही मसाइल जो है ना, ये हुकूमतों मकबूलियत की तरफ लेके जाते हैं और उनके गिराव नीचे गिरता तो ये मसाइल तो हुकूमत की नामकबूलियत हो जाती है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं गाँव के अंदर घूम रहा हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि रॉन्ग वे और तमाम चीजों पे चलान हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो चिंची और रक्शे वाले हैं, फट्टे पीछे लगाए हुए, इनके ऊपर चलान हो रहे हैं, पाबंदी लगा दी है, सफाइयाँ हो रही हैं सुबह सुबह में। ये 20,000 की आबादी है जहाँ मैं पे हूँ अभी। यहाँ पे देखे ना, ये सफाई करने वाले सुतरा पंजाब वाले घूम रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, कहीं गंदगी का। अच्छा, मुझे सर आपसे एक तज्जिया मुझे लेना है। मुझे एक बात आपके बारे में जाननी है कि कल रात 11 बजे का वाकया है कि बच्चा नीपा पर मेन होल पर गिर गया। माँ बाप के साथ वो बच्चा जा रहा था एक निजी शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग करते हुए, बच्चा हाथ छुड़ाकर भागा, मेन होल में गिर गया। अभी तक ताहाल 12-13 घंटे हो गए, उसका कोई सुराग नहीं लगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये इसी तरफ तो मैं लेके जा रहा हूँ कि आप बात करें नीपा की। मैं एक रेड जोन में रहता हूँ ना, मेरी रिहाइश रेड जोन में है, लेकिन वहाँ पे गटर के ढक्कन नहीं है। वहाँ गटर जो ना उबल रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो ना ये जो ना जब घर से हम निकलते हैं तो अजीब गरीब हमारे हालात हो जाते हैं। सही तो है। इस तरफ जो ना कौन तवज्जो देगा, मुझे बताएं। ऐसा ही है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए ना, मौजूदा हुकूमत जो है वो इस पर तवज्जो दे, बजाय ये कि रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जमात इस्लामी इनके खिलाफ करें। देखिए अभी जो मामला चल रहा है 3 जगह है, ये एक पार्टी को आप भूल जाते हैं। देखिए इसके जो टाउन नाज़िम है वो तरीके इंसाफ के भी हैं यहाँ पे, और टाउन नाज़मीन अगर ये कहें, यूसी नाज़मीन कहें कि हमारे पे इख्तियारात नहीं है, तो ये भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ मलीर टाउन जो है ना जमात इस्लामी के पास है। ठीक है। आज जो मॉडल कॉलोनी की सड़कों के ऊपर जो टाइम लगा है, या देखें वर्ल्ड बैंक ने बनाई है, पहले नंबर तो इन लोगों ने बनाई नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो सुई गैस के अरबों रुपए के जो पैसे मिले हैं, तो वो जो ना पैसा वो पैसा कहाँ गया जो है ना वो। इखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन इन किया। बिल्कुल, ये आपसे चंदजेब भाई, ये आपसे सवाल होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो सुई गैस की तरफ से पैसे दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत सिंध में आपकी है, और अभी भी ये कहा जाता है लोगों को जब कनेक्शंस दिए जाते हैं तो पैसा इतना दे दे, सुई गैस वाले मांग रहे हैं, टाउन नाज़िम मांग रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मैं ऑन एयर इस बात को कहूँगा। चीज़ों को ना, चूँकि मैं खुद मुंतखब भी रहा, इस सिस्टम का हिस्सा भी रहा, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। कुछ वफाकी इदारे होते हैं आपके, कुछ सूबाई इदारे होते हैं। ठीक है। सुई सदर्न गैस वफाकी इदारा है। ठीक है। सुई सदर्न गैस अगर किसी टाउन के अंदर काम करेगा तो उसको NOC लेनी है टाउन से। ठीक है। कराची की मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा मिली है, MQM को 2 दफ़ा मिली है, जमात इस्लामी को 2 दफ़ा मिली है। तो गुजर गई ना, मौजूदा हालात की बात करें। अच्छा, फिर अभी बल्दियाती इलेक्शन थे तो MQM को किसी ने नहीं रोका था बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से, इन्होंने खुद बाइकाट किया है। क्यों बाइकाट की है ये अच्छी तरह जानते हैं। रहा सवाल ये कि आज एक बच्चे का सानिया हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी बेगुनाह एक इंसान की जान का नुकसान पूरी इंसानियत का नुकसान है। ऐसे ही है, इस पे मैं मुतफिक हूँ आपसे। मगर कुछ जिम्मेदारियाँ मेयर की हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ टाउन चेयरमैन की हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनकी हैं। कुछ काम मेयर साहब के हैं, इस शहर के रोड हैं, अंडरपास हैं, या जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मेयर के उसमें आते हैं। उसके अलावा जितना फंड भी होता है वो बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है टाउन को।
ठीक है। उसके बाद टाउन जो है वो यूनियन काउंसिलों को जो है, जो आप भाई मेरे कह रहे हैं कि निचली सतह तक इख्तियार होने चाहिए, तो बल्दियात में यही होता है कि निचली सतह आप किसके कहते हैं, एक वार्ड को, एक यूनियन काउंसिल के अंदर 4 वार्ड हैं, आप कहते हैं कि आज नुकसान हो गया एक जान का, तो इस शहर में जब एमकेएम की हुकूमत रही है, एमकेएम इस शहर की होली सोली इंचार्ज रही है, जहां 1 घंटे में शहर बंद हो जाता था, जहां 25 से 3 लाशें जो हैं वो गिर जाती थीं, तो उस वक्त जमात इस्लामी या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का क्या रोल था? शहर को इस बारे में बात करेंगे, आप सही कह रहे हैं। मुझे जुमला मुकम्मल करने दीजिए। आप किसी की तरफ इशारा करते हैं तो ये 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं, ऐसा ही है, एक सियासत का असूल है। हमें पहली दफ़ा मेयरशिप मिली है कराची की और हैदराबाद की, इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े। अभी कौमी और सूबाई का जो इलेक्शन हुआ है, किसके पास 45 है, किसके पास 47 है, ये सारी दुनिया जानती है। अब अगले का इलेक्शन आए, एमकेएम काम करे, पब्लिक मुआजना करे कि 2 दफ़ा मेयर जमात का रहा है, 2 दफ़ा एमकेएम रहा है, पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी का है, तो पब्लिक है। हमारा तो नज़रिया सियासत का जो हमारी बुनियाद है वो ये है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम, हम अगर अहलियत की बुनियाद पर काम करेंगे, सही काम करेंगे, तो मुंतखब होने के बाद हमारे पास ये चॉइस नहीं होती कि इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, इसका नून से, इस वक्त आप आवाम के नुमाइंदे, हम आवाम के नुमाइंदे। इस वक्त ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इस बात को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबावत। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और बिल्कुल हम चंदजेब साहब की तरफ दोबारा आएंगे। जैसे कि अभी हमने बात की कि मीन होल का गटर जो है उसका ढक्कन, अच्छा जमात भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सिंपल पीपल्स पार्टी पर तनकीद नहीं करूँगा, जहाँ तनकीद आती है वहाँ हम तनकीद भी करते हैं। जहाँ पे बिजली का क्रैकडाउन होता है तो मैं हमेशा पीपल्स पार्टी से कहता हूँ कि क्यों आपके हाथ कटे में है के इलेक्ट्रिक के आगे। ये तो मैं आपसे भी सवाल करूँगा अभी, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब अगर पीपल्स पार्टी या जमात को छोड़ के अगर हम बात करें तो जाने जा रही है ना, यहाँ पर हम पीपल्स पार्टी कोई तनकीद बनाते कि पीपल्स पार्टी ने ये किया वो किया, तो जमात आगे आके क्यों नहीं काम करती? जमात के भी तो यहाँ पे MPs MNAs हैं, तो एक ढक्कन लगाने में क्या मुश्किल है कि जहां पर इतनी कीमती जाने चली जाती है बच्चों की? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, नहीं जहां तक अभी आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, के इलेक्ट्रिक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में के इलेक्ट्रिक को हैंडओवर किया गया था कराची। कराची के अंदर से जितनी तांबे और पीतल की तार थी वो सारी चोरी हो गई, ऐसे ही है। ये ले गए। के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है और इतनी बदमाशी कर रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में उसको बुलाया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में वो नहीं आते। यहाँ सिंध असेंबली में उनके नुमाइंदे को बुलाया जाता है, वो नहीं आते हैं। आया वो देखें, मैंने आपसे कहा ना कि ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये ठेका हुआ है। आज के इलेक्ट्रिक जो है पाबंद है कि वो किसी सब कंट्रैक्टर को जो है आगे ठेका नहीं दे सकती है, मगर के इलेक्ट्रिक इस वक्त कराची के मुख्तलिफ टाउन्स, मुख्तलिफ नई सोसाइटियों के अंदर जो है अपने सब कंट्रैक्टर से काम ले रही है, जबकि वो एग्रीमेंट के अंदर बाउंड है। उसके बावजूद भी ये एमकेएम भी, जमात इस्लामी भी, पीपल्स पार्टी भी ये इन चीज़ों के ऊपर मतलब परेशान है, क्योंकि इनकी आवाम परेशान है, ये आवाम के अंदर के लोग हैं ना। अब रहा सवाल ये कि जिसकी डोमेन का जो काम है वो उसने करना है। अगर वो अब मैं एक काम मेरे जिम्मे है और मैं अपना काम जो है वो उठा के एमकेएम के गले में डाल दूं या जमात इस्लामी के गले में डाल दूं, इसका मकसद ये कि या तो मैं झूठा हूं और या मैं नाअहल हूं। जबरदस्त। ऐसे अब जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। ये शहर कराची जो है ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसे ही है। इस शहर कराची के अंदर हम सब बसते हैं। इस शहर कराची का 84 से पहले जो है यहाँ फुटपाथों पर, ठेलों पर लोग सोते थे। आज इस शहर का अगर हुलिया बिगड़ा है तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले मुझे अपना एहतसाब करना चाहिए। चंदजेब साहब, आपके लिए मैसेज आया और मुझे 14 मैसेजेस आ गए हैं, मैं ये बताना है। खालिक अली कहते हैं कि मैं इस वक्त नूरियाबाद में इनको देख रहा हूं और ये बंदा हक की आवाज बोलता है, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा सलाम। आपके लिए बोला सर। अच्छा जी, आपके लिए उमर भाई मैसेज आया है। उमर भाई से भी ये सवाल करें कि इलेक्ट्रिक के लिए एमकेएम ने क्या काम किया, मतलब कि इलेक्ट्रिक के जो जुल्म हो रहे हैं उस पर एमकेएम क्या काम किया? देखें, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है वो बिल्कुल इन्होंने बात करी है
बिल्कुल उनको बुलाया जाता है कि इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं मोनी सल्वी साहब, उनको बुलाया गया तो और उनके मुअत्तल ऊपर- होने के बाद भी मुअत्तल नहीं हुए जी स्टैंडिंग कमेटी में फैसला सुनाया गया, वो कोर्ट चले गए। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी उसकी बिसात है के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठा रही है और काम भी कर रही है। इंशाल्लाह ताला अगर ये के इलेक्ट्रिक का मसला निचली सतह पर हल नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में भी जाएगी और फिर जो है वो अवामी सतह पर भी आके लोगों के साथ तो खड़ी भी है। अच्छा, मेरा जो आपसे जो सवाल में जो आपसे बात कर रहा था वो बात रह गई अधूरी। बिल्कुल बिल्कुल उसको कंप्लीट कराची यूनिवर्सिटी रोड, मेयर कराची, मैं जमात पे तनकीद नहीं कर रहा, ओहदे पे तनकीद कर रहा हूँ। मेयर कराची कहते हैं कि मेरे इख्तियार में मेन रोड्स आते हैं, तो मेरे भाई मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सवाल है कि यूनिवर्सिटी रोड मेन रोड है, ऐसे वो ही है। कब से आप देख रहे हैं, वो कब से आप देख रहे हैं तातिल का शिकार है। इतना उसके ऊपर जो है वो पैसा लगा दिया, अरबों रुपए लगा दिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं। करीमाबाद अंडरपास इतने टाइम से चल रहा है, लोग वहाँ पे परेशान हैं, वो किसकी इमा पर, किसकी ख्वाहिश पर बनाया जा रहा है ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बहुत सारे दोस्तों को पता है वो कब कंप्लीट होगा। शाहराह भुट्टो वो आपने बनाया, वो बह गई। हब कनाल वो आपने बनाया, वो बेड़ा गर्क हो गया। तो मुझे ये बता दें, जो आपके मेन रोड है, जो मेयर कराची ने मेन रोड्स बनाए, उनके अंदर तरक्याती काम स्टार्ट कराया, वो कोई पाए तकमील तक पहुंचा भी है नहीं पहुंचा। फिर आप जो है वो ये बात करते हैं कि मैं तो फंड्स दे रहा हूँ, मैं तो इख्तियार दे रहा हूँ। भाई आपके पास जो इख्तियार है, जो आपके पास डोमेन है, पहले आप उसको तो कंप्लीट करें। आप मिसाल तो बने कि भाई देखें ये अंडर बाईपास जो है वो मैंने बनाया, देखें कंप्लीट हो गया। सालों लग जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जा रहे होते हैं। मुस्तफा कमाल भाई के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अंडर बाईपास भी बनते थे और 6 महीने में 7 महीने में कंप्लीट होते ऐसे ही थे। है। मेयर कराची वसीम अख्तर का दौर भी इतना खराब नहीं था जितना खराब दौर आज के मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब का है। 3 साल हो गए इनको मेयर बने हुए, 1 साल से ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, 4 साल हो गए इनको। ये असल में प्रॉब्लम ये कि बड़ा अच्छा लिखा है शहरी भाई ने, शहरी नामक का। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर इस्माइल भाई कि पहला प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता कि दूसरे को छेड़ देते, ना पहला बनता है ना दूसरा बनता है। क्या कहेंगे? नहीं, सिंध सरकार जो है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमेशा तहकीक के बाद बात की जाए ना। ठीक है, उन्होंने शाहराह भुट्टो का, मैं अभी शाहराह भुट्टो से ही आया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से फारिग होते हैं मैं अपने भाई को लेके चलता हूँ जहाँ लास्ट तक काम हो रहा है, कायदाबाद तक कंप्लीट हो गया, उसके आगे का भी जो है ये चाहेंगे तो दरसन्ना चन्नो तक इनको अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ, मुझे बता दें कहाँ से टूटी। मैं तो मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आप यूनिवर्सिटी की रोड की जो बात कर रहे हैं, इसका ड्रेनिंग सिस्टम आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी ज़्यादा बारिश होती है, सादी टाउन, कोटा टाउन और सफूरा चौक जो है, यहाँ पर बारिश के पानी की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, घरों में इतना इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि जो कुदरती नाले थे वहां पे चाइना कटिंग के नाम पर जो जमीनें काटी गई, जो प्लाट बनाए गए नदियों नालों के अंदर सन 85 से लेकर 2007-2008 तक, तो वो कुदरती नाले आपने बंद किए। ये जो केपीके में भी जो सैलाब आया, नुकसानात हुए, क्या वो जो कुदरती रास्ता है पानी का, जब आप उस रास्ते के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट नालों के अंदर, ये गुलिस्तान जोर में आधे से ज्यादा नालों के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन है, चाइना कटिंग हो गई है, प्लाट बिक गए हैं, पार्क बिक गए हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स थे उनके ऊपर कब्जे हो गए हैं। अब यहां मसला ये कि हम वो सफूरा चौक का जो आबादी है, सफूरा चौक की रिमझिम टावर है, वहां से आपका सादी टाउन है, कोटा टाउन है, इस पानी को कहीं तो लेकर जाना है ना। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता चकोर नाला है जो ये डिगरोड नाताखान गोट के आगे से ये जाता है, ये शुरू होता था कहाँ से, कोटा टाउन से। अब ये पूरा नाले के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, अब इस नाले का हमारे को बंदोबस्त करना है तो इसको कहीं ना कहीं तो डालना है ना। किसी चीज को लेट करने का मकसद ये है कि कल को फिर बड़ी बारिश हो और फिर कराची में किसी एक गरीब आदमी का झोंपड़ा भी गिर जाए तो हम उसके जवाबदार हैं। हमने उसके रास्ते को सीधा करना है। यहाँ पर उमर भाई इस बारे में आप क्या कहेंगे? फिर मेरे पास लास्ट मिनट है। देखिए, मैं तो आपसे ये बात करूंगा कि अभी हालिया दिनों में सिंध सरकार ने
मैं किसी जमात का नाम नहीं लेना, सिंध सरकार ने सिंध सरकार हमारी है ना, जमात। ई चालान जो है वो नाफिज कर दिया। अबे भाई आपने ये रोड क्या जापान के बनाए हुए? क्या आप जो है वो न्यूजीलैंड में हो, कनाडा में हो? करोड़ों रुपए आपने कराची वालों से ले लिए यार ई चालान की मद में। तो यार इस शहर पे लगाओ ना ये पैसे, क्यों नहीं लगा रहे? कहाँ जा रहे हैं यार? आप कराची का पैसा पूरे सिंध में लगा रहे हो। मैं तो ये बात कहूंगा कि कराची का पैसा जो कराची वालों से आप लूट रहे हो यार, टैक्सों के नाम पे, चलान के नाम पे, आप कराची वालों पे लगाओ। ये सारी नाहेली छुपाने की बातें हैं कि आप जो है वो बता दो कि ये नाले बह गए, ये चाइना कटिंग हो गई। भाई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, यूनिवर्सिटी रोड, अंडर बाईपास, मरियम नवाज साहबा 6 महीने में कंप्लीट करती हैं, आपसे 3 साल में नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे, इसी के साथ इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। लेकिन एक चीज़ की हेल्दी डिबेट की बात ये होती है कि ये भी आवाम की बात करें, हम भी आवाम की बात करें, चंद ज़ेब भाई भी बात करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।